आज हम बात करेंगे पैसे बचाने के 7 ऐसे नियमों की जो सच मानिए आपकी फाइनेंशियल आदतों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और देखिए, ये कोई मुश्किल थ्योरी नहीं है, बल्कि एक सीधी साधी प्रैक्टिकल गाइड है जो असल में काम करती है। तो चलिए बिना देर किए सीधा शुरू करते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना, कि भाई पैसा जाता कहाँ है। सैलरी आती है और महीने के आखिर तक पता ही नहीं चलता कि वो गई कहाँ। अकाउंट बस खाली हो जाता है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो इसका जवाब जानना बहुत बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा किसी बड़ी खरीदारी में खत्म होता है, पर असलियत यह है कि पैसा इन छोटे छोटे रोज के खर्चों में बह जाता है। मतलब वो रोज की चाय या कॉफी, वो अचानक से खरीदे गए स्नैक्स, ये सब मिलकर एक बड़ा छेद बना देते हैं। ये ऐसे बारीक लीक्स हैं जो धीरे धीरे जेब खाली कर देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। तो यहाँ से एक नई सोच अपनाने की जरूरत है। देखिए, पैसे बचाने का मतलब कंजूसी करना या अपनी इच्छाओं को मारना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल हासिल करना। ये पाबंदी नहीं, ये तो आज़ादी है। और सच मानिए, फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ ये पहला और सबसे मजबूत कदम है। ये बात बिल्कुल दिल में उतार लेने वाली है। पैसे बचाना पाबंदी के बारे में नहीं है, ये नियंत्रण के बारे में है। जिस पल हम बचत को एक मजबूरी की तरह देखना बंद कर देते हैं और उसे अपनी ताकत समझने लगते हैं, बस पूरा खेल ही बदल जाता है। ये सोच खर्च करने के डर से बाहर निकालकर स्मार्ट तरीके से पैसों को मैनेज करने का कॉन्फिडेंस देती है। तो ये रहा हमारा पहला और सबसे सबसे पावरफुल नियम। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं। लेकिन हमें इसका ठीक उल्टा करना है। फॉर्मूला है आमदनी माइनस बचत बराबर खर्च। मतलब जैसे ही इनकम आए उसका एक हिस्सा सबसे पहले बचत के लिए अलग रख दो। बस इससे बचत एक बोझ नहीं बल्कि एक आदत बन जाती है। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो है एक सिंपल बजट बनाना। एक बहुत सीधी सी बात है, जिस चीज को मापा नहीं जा सकता उसे मैनेज भी नहीं किया जा सकता, है ना? बस बजट बनाना ही वो तरीका है जिससे पैसों पर असली कंट्रोल हासिल होता है। और यहीं से हमारा तीसरा नियम निकलता है, अपने हर एक खर्च को ट्रैक करना। अब जरा इस नंबर को देखिए, 36,000 रुपए। ये क्या है? ये वो रकम है जो रोज सिर्फ 100 रुपए का छोटा मोटा खर्च करके साल के अंत में बन जाती है। सोचिए जरा, 36,000 रुपए में क्या कुछ नहीं हो सकता था। यही है ट्रैकिंग की असली पावर। ये आपको दिखाता है कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। तो अब सवाल उठता है कि बजट बनाएं कैसे? इसके लिए एक बहुत ही शानदार और आसान नियम है, 50-30-20 का नियम। करना क्या है, अपनी पूरी आमदनी को 3 हिस्सों में बांट लेना है। 50% जाएगा जरूरतों पर, जैसे किराया, बिल, खाना पीना। 30% इच्छाओं के लिए, जैसे बाहर घूमना, मनोरंजन। और सबसे जरूरी, कम से कम 20% सीधे बचत और निवेश में। सिंपल। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि महीने की आमदनी है 40,000 रुपया, तो इस नियम के हिसाब से 20,000 जाएंगे जरूरतों पर, 12,000 रुपये अपनी मर्जी की चीजों पर खर्च किए जा सकते हैं और पूरे 8,000 रुपये बिना कुछ सोचे समझे सीधे बचत में जाने ही चाहिए। देखा, ये पैसों को मैनेज करने का एक कितना साफ सुथरा रोड मैप दे देता है। अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की, और ये बहुत जरूरी है, गैर जरूरी कर्ज से बचना। यकीन मानिए, बचत की राह में इससे बड़ा कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, आसान ईएमआई, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ये अक्सर एक ऐसे जाल की तरह काम करता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए एक बहुत ही कॉमन उदाहरण लेते हैं, एक नया फोन। मान लीजिए एक फोन है 50,000 रुपए का। ईएमआई पर लेना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम ब्याज जोड़कर सारी किश्तें चुकाते हैं ना, तो असल में हम उस फोन के लिए 60,000 या शायद उससे भी ज्यादा दे चुके होते हैं। वो जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए है वो कहाँ गए? वो गए सीधे ब्याज में। वो पैसा जो बचाया जा सकता था, वो पैसा जिसे कहीं और निवेश करके बढ़ाया जा सकता था। इसलिए ईएमआई पर कुछ भी लेने से पहले ये वाला हिसाब लगाना बेहद जरूरी है। और अब आता है नियम नंबर 5, इमोशनल खर्चों को पहचानना। हम कई बार सिर्फ जरूरत के लिए शॉपिंग नहीं करते, कभी कभी तनाव में, कभी बोरियत में, या बस सोशल मीडिया पर कुछ देख लिया और खरीद लिया। ये है इमोशनल खर्च।
तो अगली बार कुछ भी खरीदने से पहले बस एक पल के लिए रोकें और खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? नियम नंबर 6, अपना वित्तीय सुरक्षा कवच बनाना। इसका मतलब है एक इमरजेंसी फंड तैयार करना। देखिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अचानक नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। ऐसे मुश्किल वक्त में यही फंड है जो आपको कर्ज लेने से बचाता है। और इसका लक्ष्य भी एकदम साफ है। 1 महीने के जो भी जरूरी खर्चे हैं, उसका कम से कम 3 से 6 गुना पैसा एक अलग से बनाए गए फंड में जमा होना चाहिए। ये आपको किसी भी फाइनेंशियल संकट से लड़ने की हिम्मत और मोहलत दोनों देता है। अब सवाल है, इसे बनाएं कैसे? तरीका बहुत सीधा है। पहला, अपने महीने के सारे जरूरी खर्चों को कैलकुलेट करें। दूसरा, 3 से 6 महीने का एक लक्ष्य तय करें। तीसरा, एक बिल्कुल अलग सेविंग्स अकाउंट खोलें। और चौथा, हर महीने उसमें एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दें। बस धीरे धीरे बूंद बूंद से ये सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। और अब आता है हमारा 7वां और आखिरी नियम। देखिए, सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, उस पैसे को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। मतलब अपने पैसे को काम पर लगाना, ताकि वो आपके लिए और पैसा कमाए और महंगाई को आसानी से हरा सके। तो निवेश क्यों करें? क्योंकि सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। अगर पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है तो महंगाई एक चोर की तरह चुपके चुपके उसकी कीमत कम करती रहती है। आज जो चीज 100 रुपए की है, कुछ समय बाद वही 110 की होगी। इसीलिए बचत को निवेश करना जरूरी है, ताकि वो महंगाई से तेज रफ्तार से बढ़े, ना कि पीछे रह जाए। और निवेश की ताकत जबरदस्त है। इस चार्ट को देखिए, अगर हर महीने 5,000 रुपए सिर्फ बचाए जाएं तो 5 साल में 3 लाख रुपए जमा होंगे। लेकिन अगर उसी पैसे को कहीं ऐसी जगह निवेश किया जाए जहां सिर्फ 10% का रिटर्न मिले, तो वो रकम बढ़कर लगभग 3,90,000 रुपए हो जाएगी। यही है कंपाउंडिंग का जादू, जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। और अच्छी बात यह है कि निवेश शुरू करने के कई रास्ते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ है, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं, या फिर गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अपनी सहूलियत और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से कोई भी रास्ता चुनें, पर सबसे जरूरी है शुरुआत करना। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, दौलत रातों रात नहीं बनती। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है। रोज के छोटे छोटे स्मार्ट फैसले और अनुशासन ही लंबे समय में एक मजबूत फाइनेंशियल भविष्य की नींव रखते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज अभी से अपनी फाइनेंशियल आदत में वो कौन सा एक छोटा बदलाव लाया जा सकता है। हो सकता है वो बाहर की एक कॉफ़ी छोड़ना हो, या हो सकता है अपनी पहली एसआईपी शुरू करने के बारे में थोड़ी रिसर्च करना हो। जो भी हो, पहला कदम आज ही उठाना है।